पूरी दुनिया सर दो भागों में बटी है, 10% लोग, 90% लोग। 10% लोगों के पास 90% पैसा है और 90% जो लोग हैं ये पूरी जिंदगी काम करके केवल 10% पैसे के मालिक बन पाते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि 10% लोग कोई भी काम करने के पहले व्हाई क्लियर करते हैं, लेकिन 90% लोग कोई भी काम करने के पहले हाउ क्लियर करते हैं। हाउ मतलब कैसे, कैसे और पैसे, इसके पीछे भागते रहते हैं। कैसे और पैसे के पीछे भागते रहते हैं, लेकिन 10% लोग जो हैं ये हमेशा पहले क्यों क्लियर करते हैं, मैं कोई काम क्यों कर रहा हूँ। जैसे हयात होटल के मालिक को ये नहीं पता है होटल कैसे बनेगा, लेकिन उसको ये पता है होटल क्यों बनेगा। तो ज़्यादा कौन कमा रहा है? जिसका क्यों पता है, जिसका कैसे पता है वो नहीं। आज दुनिया में लोग अपना क्यों क्लियर नहीं करते। अगर किसी भी व्यक्ति से पूछा जाए कि आप कोई भी काम क्यों कर रहे हो, तो उसका एक सीधा सा उदाहरण आएगा, मैं अपने सपने के लिए कर रहा हूँ, सपना। लेकिन व्यक्ति सपने के लिए पहले काम नहीं करता, पहले काम करता है रोटी कपड़ा मकान के लिए, कि मुझे रोटी कपड़ा मकान कैसे सही से मिले। फिर वो अपने सपने के लिए काम करता है, और सपने का सर्कल उसका बहुत छोटा बड़ा होता है, लेकिन उसकी जो आमदनी का सर्कल होता है वो बहुत छोटा होता है। अब यहाँ पे क्या करते हैं 90% लोग अपनी आमदनी के हिसाब से अपने सपने को छोटा करने लग जाते हैं, लेकिन 10% लोग क्या करते हैं अपने सपनों के हिसाब से अपनी आमदनी को बढ़ाने का प्रयास करते हैं। आमदनी अगर बढ़ानी है तो सबसे पहले ये समझना है कि आमदनी बढ़ाने का सूत्र क्या है। आज दुनिया पैसा कमाना चाहती है, लेकिन पैसा कमाने का सूत्र 90% लोगों को पता ही नहीं है। पैसा कमाने का सूत्र है सर, जैसे हर चीज़ का एक फार्मूला होता है, ऐसे पैसा कमाने का भी फार्मूला है। और पैसा कमाने का जो फार्मूला है वो है रेट मल्टीप्लाई टाइम इक्वल मनी। रेट जैसे आलू प्याज पिज्ज़ा बर्गर सबका रेट है, ऐसे अपना भी रेट है। और दुनिया के जो ये 90% लोग हैं जिनके पास 10% पैसा है, ये हमेशा अपना रेट बढ़ाना चाहते हैं। और इसीलिए 90% लोग क्या कहते हैं, अपनी एजुकेशन बढ़ाओ, अपना एक्सपीरियंस बढ़ाओ, ताकि आपको अच्छा रेट मिल सके। लेकिन कभी भी एजुकेशन भी अनलिमिटेड नहीं हो सकती और कभी एक्सपीरियंस भी अनलिमिटेड नहीं हो सकता। और टाइम 10 घंटे 24 घंटे, तो एजुकेशन भी लिमिटेड, एक्सपीरियंस भी लिमिटेड, घंटे भी लिमिटेड, महीना भी लिमिटेड, तो अंत में मनी भी लिमिटेड। दिक्कत यहाँ है 90% लोग अपने बच्चों को सिखाते हैं खूब मेहनत पढ़ो, तो खूब अच्छी डिग्री लगाओ ताकि अच्छा रेट मिले। लेकिन दुनिया के 10% लोग अपने रेट पर काम नहीं करते, वो दो चीज़ों पे काम करते हैं, या टाइम या टर्नओवर। और इसीलिए इंग्लिश में एक नाम दिया गया टाइम इज मनी। एजुकेशन इज मनी नहीं बोला गया आज तक, एक्सपीरियंस इज मनी नहीं बोला गया, टाइम इज मनी। अगर टाइम बढ़ जाए या टर्नओवर बढ़ जाए, सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कौन लेता है? एक रिटेलर। लेकिन सबसे कम प्रॉफिट कौन लेता है? कंपनी। लेकिन कंपनी सबसे ज़्यादा क्यों कमाती है? क्योंकि टर्नओवर ज़्यादा है। तो लाइफ में टाइम और टर्नओवर। फॉर एग्जाम्पल आज रिलायंस का आज एक दिन बराबर, अगर आज रिलायंस के यहाँ एक दिन में 1 लाख लोग रोज 10 घंटे काम करते हों, तो रिलायंस का एक दिन बराबर 10 लाख घंटा। क्या मैं सही कह रहा हूँ? एक आम इंसान एक दिन में कितना घंटा काम करता है? 10 घंटा। तो 30 दिन में कितने घंटे काम करेगा? 300 घंटे। तो 12 महीने में कितना काम करेगा? 3600 घंटे। तो 10 साल में कितना काम करेगा? 36,000 घंटे। तो 20 साल में कितना काम करेगा? 72,000 घंटे। तो 40 साल में कितना काम करेगा? 1,44,000 घंटे। पूरी जिंदगी उसने, अगर उसने 20 साल में काम करना शुरू किया और 40 साल उसने काम किया, वो 60 साल का हो गया, जिंदगी खत्म। और पूरी जिंदगी में उसने कितने घंटे काम किए?
अगर इसमें 12-15 घंटे भी मान लीजिए, ओवर टाइम भी मान लीजिए, 2 लाख घंटे से ज़्यादा काम नहीं किए। तो एक आम इंसान पूरी ज़िंदगी में 2 लाख घंटे काम कर रहे हैं। अब उसको एजुकेशन एक्सपीरियंस चाहे जो हो, मल्टीप्लाई तो 2 लाख घंटे से ही होगा ना। योर एजुकेशन, योर एक्सपीरियंस एंड योर मनी, होल लाइफ, पूरी ज़िंदगी ख़त्म। लेकिन ये पूरी लाइफ में केवल 2 लाख घंटे काम कर रहे हैं। लेकिन एक आदमी एक दिन में 10 लाख घंटे काम कर रहा है, अमीर कौन बनेगा? इसका 5 जन्म, हमारा आपका 5 जन्म इनके एक दिन के बराबर है। तो अमीर कौन बनेगा? रिलायंस ही बनेगा, जिसने घंटे बढ़ाए। लेकिन आज हर इंसान कंपनी नहीं डाल सकता, आज हर इंसान प्रोडक्ट नहीं बना सकता, लेकिन घंटे बढ़ाने के और भी तरीके हैं। जैसे कि आज आप देख लीजिए जोमेटो का अगर पूरे भारत में 1 करोड़ लोग आज जोमेटो में काम करते हो समोसा पहुंचाने में, तो जोमेटो का आज एक दिन बराबर 1 करोड़ घंटा हो रहा है। ओला उबर देख लीजिए, फेसबुक देख लीजिए, फेसबुक का आज एक दिन बराबर 1 अरब 10 अरब घंटे हो रहा होगा। तो इन लोगों ने भी अपने घंटे बढ़ाए। हमें लगता है फेसबुक हमारे मनोरंजन के लिए आया, गलत सोच है। फेसबुक अपने घंटे बढ़ाने के लिए आया। हम सोचते हैं यूट्यूब हमारे मनोरंजन के लिए आया, नहीं। जब हम यूट्यूब देख रहे होते हैं, उसके लिए वर्क कर रहे होते हैं, उसके घंटे बढ़ रहे होते हैं। कितने घंटे यूट्यूब रोज देखा गया। हम जब व्हाट्सएप चलाते हैं तो व्हाट्सएप के लिए वर्क कर रहे होते हैं, वो अपने घंटे बढ़ाने के लिए आया। अगर आज से हम कोई काम ऐसा शुरू कर दें कि अगले 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल के बाद हमारा भी एक दिन बाद लाखों करोड़ों घंटा होने लग जाए, तो हम आप भी अमीर बन जाएंगे। पैसा तो यहाँ छिपा हुआ है। पहली बात, पहला पैसा कहाँ छिपा हुआ है? घंटे में। दूसरा पैसा कहाँ छिपा हुआ है सर? देखिए, जो बाजार व्यवस्था है, अभी बाजार व्यवस्था क्या है? कंपनी एम से मैन्युफैक्चरिंग करेगी, एल से लेबल लगाएगी, एम से मार्केटिंग करेगी। तो ये भी तो एमएलएम हुआ। लेकिन इस एमएलएम में सबसे पहले प्रचार होगा। कंपनी लेबल और मार्केटिंग करने के लिए प्रचार कराएगी, प्रचार के बाद अपने सीएनडीएफ बनाएगी, सीएनडीएफ के बाद अपने डिस्ट्रीब्यूटर बनाएगी, फिर होलसेलर बनाएगी, फिर रिटेलर बनाएगी, फिर यहाँ पर अपने ग्राहक होंगे। और 50 रुपये का सामान जो यहाँ बनेगा वो यहाँ आते आते 100 रुपये का होगा, और 50 रुपये इन लोगों में कंपनी बांट देगी। ये बाजार व्यवस्था सबसे पुरानी है। ये 50 रुपया सबसे बड़ी रकम है। इस रुपये को कमाने के लिए दुनिया के सबसे बड़े बड़े अमीर अपना दिमाग लगा रहे हैं। इसी रुपये को कमाने के लिए बड़े बड़े क्रिकेट और फिल्म स्टार अपना दिमाग लगाते हैं। लेकिन ये रुपया है किसका? ग्राहक का। लेकिन इसी रुपये को कमाने के लिए बड़ी बड़ी कंपनियों ने अपने आउटलेट खोल दिए। जैसे बाटा का जूता तो यहाँ बिक रहा है, फिर भी ग्राहक के लिए बाटा ने आउटलेट क्यों खोला? कि इसको 5-10% छूट देंगे, बाकी 40% कमा लेंगे। इसी सोच के साथ तो आया ना। इसी 50 रुपये को कमाने के लिए और भी दिमाग लगाया कंपनियों ने, और अपने बड़े बड़े बिग बाजार खोल दिए, विशाल मेगा मार्ट खोल दिए कि एक ही छत के नीचे सारे आउटलेट दे दो, लोगों को 10 आउटलेट पे 10 दुकान पे न जाना पड़े, और ये सारा 50% पैसा कमा लो। इसी 50% पैसे को कमाने के लिए और दिमाग लगा, ऑनलाइन मार्केटिंग आ गई कि ग्राहक को घर बैठे बैठे माल दे दो, यहाँ कंपनियों से माल ले लो, कोई आपको शोरूम नहीं खोलना, कोई दुकान नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, और बैठे बैठे ये 50% पैसा। तो आज आप गूगल पे डालिए, दुनिया के सबसे बड़े अमीर अमेजोन के मालिक हैं। खुद का कोई शॉप ही नहीं है। किस लिए? 2 कारणों से। पहला कारण क्या? कि वो इस बीच के पैसे को कमा रहे हैं। पहला, वो इस बीच के पैसे को कमा रहे हैं, यहाँ से माल लिया, यहाँ माल दिया। दूसरा, उनके पास करोड़ों अरबों लोगों का नेटवर्क है जो घर घर जाके माल पहुँचा रहे हैं अपने को कमाने के लिए। अगर आज अमेजोन का देखा जाए एक दिन बराबर तो करोड़ों अरबों घंटे, वो 2 पैसा कमा रहे हैं, टाइम बढ़ा के भी कमा रहे हैं, और ये बीच का टर्नओवर से भी कमा रहे हैं। बात समझ में आ रही है? लेकिन इसमें कस्टमर का फायदा क्या हो रहा है? कस्टमर को डिस्काउंट मिल रहा है, बस यही फायदा हो रहा है और कोई फायदा नहीं हो। लेकिन डिस्काउंट से कार नहीं आती, एक खरीदो दूसरा मुफ्त। डिस्काउंट से कार नहीं आती। छोटा फर्क। डिस्काउंट से बच्चा हमारा अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ पाएगा, डिस्काउंट से बीबी खुश नहीं होगी,
डिस्काउंट से हमारे ये घर में बड़ी टीवी नहीं आएगी। समझने वाली बात है, 50% पैसा किसका है तो ग्राहक का। अगर ये इसी को मिल जाए, और यही काम नेटवर्क मार्केटिंग करती है, यही काम एम्बे ने किया, यही काम एनमार्ट ने किया, यही काम मोदी केयर ने किया, यही काम वेस्टीज ने किया। लेकिन कौन सही से कर रहा है? जैसे ओडी भी तो कार ही है, ऐसा थोड़ी ओडी 1 करोड़ की आ रही है तो बिना पहिए की चलेगी। ऐसा थोड़ी कि ओडी इतनी महंगी है तो बिना पेट्रोल डीजल के चलेगी। लेकिन हम जब कार लेने जाते हैं तो हम अपने बजट की लेते हैं। हम जब अपने बच्चे को स्कूल में पढ़ाने जाते हैं तो अपना बजट देखते हैं। हम जब अपना इलाज कराने जाते हैं तो हम अपना बजट देखते हैं। ठीक तो हमें हर डॉक्टर करेगा, लेकिन हमारे बजट में ठीक कौन करेगा? नेटवर्क मार्केटिंग क्या है? ये एक सिस्टम है। अब इसमें हमें अपने बजट वाली नेटवर्क मार्केटिंग देखनी पड़ेगी। हमने नेटवर्क मार्केटिंग ले ली, जैसे हमने बुलेट ले लिया। अब बुलेट 40 का एवरेज देती है, हम पेट्रोल ही नहीं भरा पा रहे, तो फिर बुलेट लेने का फ़ायदा क्या? फिर तो वो खड़ी रहेगी। तो अपने को प्लेटिना लेना चाहिए जो अपने को 70-80 का एवरेज दे। इस बात को सर हम लोगों ने समझा। एमएलएम बुरा नहीं है। आज एम्बे में कितने करोड़पति हो गए। डॉक्टर बडाए जो कनाडा से एम्बे को भारत में लेकर आए थे, वहाँ डॉक्टर थे। आज पेरिस से लेकर हैदराबाद तक फार्म हाउस है उसी एम्बे की वजह से। हमारे पास एम्बे छोड़ने के कारण है, उनके पास करने के कारण है। करने के कारण से वो कामयाब हो गए, छोड़ने से कारण से हम असफल हो गए। लेकिन अब उस अनुभव को लगाना है कि हम कहाँ लगाएं और जहाँ हम कामयाब हो जाएं। जैसे आज अगर नोकिया ने एंड्रॉयड अपना लिया होता तो वीवो, ओप्पो, रियलमी को कोई जानता भी नहीं, और ये कंपनियां पहले छा भी नहीं पाई। लेकिन जैसे ही स्मार्टफोन आया, इन सब ने सोचा भैया एंड्रॉयड को पकड़ो और निकल लो, और सक्सेस भी हो गए। यही मौका है सर आज आपके पास। जेएमबीडी बिजनेस 2012 से काम कर रहे हैं, सही एमएलएम। आज हम रेट सबसे कम दे रहे हैं, क्वालिटी सबसे उत्तम दे रहे हैं, और पे आउट सर्वोत्तम दे रहे हैं। और पूरे विश्व में एक सही डायरेक्ट सेलिंग की हम स्थापना करना चाहते हैं। अभी तक लोगों ने नेटवर्क मार्केटिंग के रूप में एक को सक्सेस करके 1 करोड़ को उस सक्सेस को दिखाकर निचोड़ा है। हम इसे बदलना चाहते हैं। ये मैंने आपको थीम बताया। हम कितने भी लोग सर असफल हो जाए, चलने वाला और आने वाला जो बिजनेस है वो डायरेक्ट सेलिंग ही है। 2 कारण है इसके। पहला कारण है ये एक व्यक्ति को नेटवर्क बनाने का मौका देता है, इसलिए ये चलना है। एक आम व्यक्ति के पास नेटवर्क बनाने का, अपना टाइम बढ़ाने का नेटवर्क मार्केटिंग के अलावा कोई रास्ता ही नहीं है। दूसरा, ये बीच का पैसा कमाने का मौका देता है बिना 1 रुपया लगाए। आज ये जितने लोग भी बिग बाजार, आउटलेट, ऑनलाइन, जितने भी लोग ये 50% पैसा कमा रहे हैं सर, लाखों करोड़ों पहले लगाया है, सॉफ्टवेयर बनाया है, लड़के रखे हैं, तब कमा रहे हैं। लेकिन एक नेटवर्कर यही 50% पैसा कमाता है, क्या लगाता है? ये बात लोगों के समझ में आना शुरू हो रही है और आगे और हो जाएगी। अभी बहुत राइट टाइम है। किसी भी इंडस्ट्री को छाने में कम से कम 50 साल लगता है भाई साहब। आप मुझे बताइए, आज के 50 साल पहले अपने घर में लाइट कौन लेना चाहता था? लोग क्या कहते हैं, लाइट को नकारते थे, करंट लग जाएगा। क्या आज नहीं लग रहा है? आज के 50 साल पहले अपने घर में सिलेंडर कौन लेना चाहता था? लोग क्या करके इसको मना करते थे, घर में बम नहीं रखेंगे। आज हर बाप अपनी बेटी को बम के साथ विदा कर रहे हैं। आज के 50 साल पहले कौन इंसान नौकरी करना चाहता था? लेकिन आज के 50 साल पहले कौन फिल्मों में जाना चाहता था? लेकिन आज के 50 साल पहले कौन खेल में जाना चाहता था? लेकिन आज किसी भी बात को एक पीढ़ी जब नुकसान सह लेती है तब दूसरी पीढ़ी को वो समझ में आता है। नेटवर्क मार्केटिंग को भी 50 साल, अभी 25 साल हुआ है। 1996 में नेटवर्क मार्केटिंग भारत में आई, 2046 50 साल पूरा होगा। अभी 2022 चल रहा है, लगभग 25 साल के आसपास है। भारत सरकार ने गाइडलाइन बना दी। इतना भारत सरकार को समझ में आ गया, 22 साल पहले गाइडलाइन नहीं बनाई थी, अभी गाइडलाइन बना दी।
अभी बहुत सारे लोग यूट्यूब पे भारत के स्टार हो चुके हैं नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू। आज वो सेलिब्रिटी बन गए। अभी तक सेलिब्रिटी बनना था तो क्रिकेट में जाना था, सेलिब्रिटी बनना था तो हमको फिल्मों में जाना था, राजनीति में जाना था, वरना सेलिब्रिटी बनने का कोई रास्ता नहीं था। लेकिन आज देखिए नेटवर्क मार्केटिंग से कितने लोग सेलिब्रिटी बन गए। अब ये बात लोगों को समझ में आ रहा है कि नेटवर्क मार्केटिंग से सेलिब्रिटी बना जा सकता है। अगले 25 साल में सर 2046 आते आते मुझे इतना समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी पूरा। लेकिन जो अभी शुरू होगा, अभी भारत में कोई कंपनी नंबर 1 नहीं है, अभी भारत में कोई नेटवर्कर भी नंबर 1 नहीं है। अगले 25 साल में न्यूज़पेपर में एक पेज आएगा केवल नेटवर्किंग के लिए, जैसे अभी स्पोर्ट के लिए आता है, खेल के लिए आता है, फिल्मों के लिए आता है, राजनीति के लिए आता है, एक पेज आएगा। हर न्यूज़ चैनल में एक पार्ट नेटवर्क के ऊपर चर्चा होगी। आज ऐसा होने लगा है। अगला 25 साल स्वर्णिम युग है भारत में नेटवर्क मार्केटिंग का। ये 25 साल जिसने नेटवर्क मार्केटिंग में लगा दिया उसको पूरी दुनिया जानेगी, वरना कहीं ना कहीं समय तो बीतेगा ही, चाहे कुर्सी मेज पर बीत जाए और चाहे स्टेज पर बीत जाए। तो मैं आपको यहाँ से बताना चाहता हूँ कि 50 साल किसी भी इंडस्ट्री को लगता है, अभी 25 साल हुआ है, लेकिन अगले 25 साल में मेरा उद्देश्य जो है 2047 में जेएमबीडी और नेटवर्क मार्केटिंग के माध्यम से भारत में $1 बराबर $50 करना। और ये हो सकता है क्योंकि 1947 में $1 बराबर $1 होता था और 1917 में $1 बराबर $13 होता था। और अमेरिका ने वहाँ की बाजार व्यवस्था को बदला। एमबे, अमेरिकन मार्केटिंग बे। नेटवर्क मार्केटिंग का एक सबसे बड़ी बात क्या है, ये व्यक्तिगत, सामाजिक और देश तीनों के लिए फायदेमंद है। व्यक्तिगत इंसान को करोड़पति अरबपति बनने का मौका देती है, समाज में रोजगार बढ़ता है। आप देखिए आपके घर में 4 लोग हैं, 1 करोड़पति है, 3 करोड़पति नहीं है, आपका घर अमीर कहलाएगा। लेकिन अगर 4 करोड़पति हैं तो सबसे ज़्यादा अमीर कहलाएगा। नेटवर्क मार्केटिंग किसी भी देश में, किसी भी समाज में करोड़पतियों की संख्या बढ़ाता है। आज अमेरिका में क्या है, करोड़पतियों की संख्या ज़्यादा है, भारत उनसे ज़्यादा जनसंख्या है लेकिन करोड़पतियों की संख्या कम है। ये नेटवर्क मार्केटिंग करता है। और मेरा सपना है जेएमबीडी के माध्यम से पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा, सबसे जल्दी, सबसे तेजी से करोड़पति पैदा करना, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग पैसे का विकेंद्रीकरण करता है। नेटवर्क मार्केटिंग ब्लैक मनी बनने से रोकता है। ये बहुत सारे कारण हैं नेटवर्क मार्केटिंग के। जो लोग इसको समझ गए, जैसे एक बिल्ली होती है, अगर वो कहीं चूहा देख ले तो वो कब तक वहां बैठी रहेगी, जब तक वो निकल के वापस नहीं आएगा। लेकिन एक कुत्ता कोई अपना शिकार देखता है, थोड़ी देर वहां बैठा रहता है, नहीं निकलता तो वापस चला जाता है। हमें नेटवर्क मार्केटिंग में बिल्ली से गुण सीखना चाहिए कि कोई आए या ना आए, अगर लोग आतंकवादी मरने के लिए तैयार कर लेते हैं तो हम अपने को अमीर बनाने के लिए लोग तैयार कैसे नहीं कर पाएंगे। लेकिन लोग क्या करते हैं, 4, 40, 400, 4000 लोगों की नो सुनते हैं और फिर कहते हैं अपने को करोड़पति नहीं बनना। जितने लोग आज नेटवर्क मार्केटिंग में करोड़पति बने भाई साहब, जितना हमने आज तक प्लान नहीं दिखाया होगा ना, उससे ज़्यादा उन्होंने नो सुनी होगी। जितने की हमने अभी तक टीम नहीं बनाई होगी, उससे ज़्यादा टीम उनको छोड़ के जा चुकी होगी। हम उनका स्टेज तो देखते हैं, उनका कलेजा नहीं देखते। और जब वो कलेजा लाएंगे तभी वो पद पाएंगे। जब हद पार करेंगे तभी सरहद पार करेंगे। क्या मैं सही कह रहा हूँ? तो ये मैंने आपको थीम बताया कि आने वाला समय सर, अभी देख लो इतना सब कुछ हो चुका है। और नेटवर्क मार्केटिंग की 2 चीज़ याद रखिएगा दिमाग में, एक 50% पैसा कमाने का मौका देता है बिना $1 लगाए, और एक टाइम बढ़ाने का मौका देता है। आप देखिए एक इंसान बहुत छोटे से काम करे, मैं एक छोटा उदाहरण दे रहा हूँ। आप पहले साल मात्र 10 लोग तैयार कीजिए, हर महीने 1 लोग। दूसरे साल ये 10 लोग अपने लिए 10 लोग तैयार करें, आपका कितने की टीम होगी? तीसरे साल ये 100 लोग अपने लिए 10 लोग तैयार करें, आपकी टीम कितनी होगी?
चौथे साल ये 1000 लोग अपने लिए 10 लोग तैयार करें, आपकी टीम कितनी होगी? 10,000। पांचवें साल ये 10,000 लोग अपने लिए 10 लोग तैयार करें, कितने की टीम होगी? 1,00,000। छठे साल ये 1,00,000 लोग अपने लिए 10 लोगों को तैयार करें, कितने की टीम होगी? 10,00,000। सातवें साल ये 10,00,000 लोग 60 अपने लिए 10 लोग तैयार करें, कितने की टीम होगी? 1 करोड़। आठवें साल ये 1 करोड़ लोग अपने लिए 10 लोग तैयार करें। नवें साल ये 10 करोड़ लोग अपने लिए 10 लोग तैयार करें। 100 करोड़। इंडिया का पॉपुलेशन हो जाएगा 100 करोड़। 10वें साल ये 100 करोड़ लोग अपने लिए 10 लोग तैयार करें। 1 अरब लोगों से ज्यादा की टीम, कोई भी व्यक्ति 10 लोगों से ज्यादा नहीं लाया। लोग 40 साल व्यापार करते हैं, लोग 40 साल नौकरी करते हैं। यहाँ व्यक्ति 10 साल कर रहा है, 30 साल अच्छे से गुजार सकता है। जैसे महेंद्र सिंह धोनी 40 साल में रिटायर हो गए, अब चाहे बीबी देखें चाहे टीवी देखें। अभी पूरा 60 साल में रिटायर होते हैं ना, अभी 40 में हो गए तो अभी तो जवानी है। चाहे जहाँ बीबी को ले जाके तालों में ताल अब तो तलैया करे, कोई दिक्कत है? पैसा भी है, समय भी है, सम्मान भी है। जिंदगी के 40 साल में 10 साल लगा दे कोई नेटवर्क मार्केटिंग में, कोई तैयार ना हो। 1 साल में 10 व्यक्ति तैयार हो। अब मैं कहता हूं 1 अरब लोगों का 1% निकाल लो तो भी 10 साल लगा दो तो आपकी संख्या करोड़ों से ऊपर हो। आप 10 साल लगाओ ना। आप डॉक्टरी पढ़ने जाते हो, आप वकालत पढ़ने जाते हो, पहला आपका सेमेस्टर गड़बड़ हो जाता है तो क्या पढ़ाई छोड़ के चले जाते हो? लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में 5 साल कोई लगाता ही नहीं है। 1 महीने ज्वाइनिंग नहीं हुई, 1 हफ्ते ज्वाइनिंग नहीं हुई, 1 साल टीम नहीं बनी, 1 साल पैसा नहीं आया, 4 साल का सेमेस्टर छोड़ देता है। लेकिन ये आगे व्यक्ति अब नहीं छोड़ेगा, क्योंकि हम जैसे एजुकेटेड लोग फील्ड में आ चुके हैं जो एजुकेशन भी वैसी देंगे और करोड़पति बना के भी दिखाएंगे। तो जैसे लोग 5-5 साल देते हैं डिप्लोमा करने में, वैसे आप 5 साल की बात कर लो। अगर 5 साल में 1,00,000 लोगों की भी टीम आपकी बन गई और 1,00,000 लोग महीने में 2,000 रुपये का भी सामान खरीदें तो आपका 20 करोड़। 2 जीरो 5 जीरो ये और 3 जीरो ये, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़। एक तो 20 करोड़ का टर्नओवर हो रहा है, इस 20 करोड़ का 50% आपको आएगा। दूसरा, उस 20 करोड़ से जो पे आउट आपको आएगा उस पे आउट को देखकर ये 1,00,000 लोग 1 घंटे रोज जेएमबीडी करें तो 5 साल के बाद आपका एक दिन बराबर 1,00,000 घंटा बढ़ने लगा ना। घंटा भी बढ़ रहा है और 20 का 50% भी आ रहा है। छठे साल क्या होगा सर? आज रुपया कमाने के लिए लोग सर चपरासी बनने को तैयार है। विदेश में जाते हैं जहां 3 साल में घर में मैयत हो जाए तो वापस नहीं आ सकते। इसी लाखों करोड़ों कमाने के लिए अमिताभ बच्चन ने साड़ी पहन के डांस किया, शराबी बन गए, अपने सामने अपनी चिता जलवाते हैं, राम नाम सत्य करवाते हैं कि मुझे करोड़ों आएगा और मैं सेलिब्रिटी बन जाऊंगा। आज वही सेलिब्रिटी बनने का मौका बिना चिता जलवाए मिल रहा है। आज वही सेलिब्रिटी बनने का मौका बिना कफन ओढ़े मिल रहा है। कैसे नहीं आएंगे सर लोग? ये कारण है, ये उद्देश्य है जो लोगों को अभी पता नहीं है। बहुत बड़ा विजन है, ये थीम है जो मैंने आपको समझाया। अगला 5 साल आज आपको वो मौका मिल रहा है जो अगर आज आप लेते हैं तो आप एक दूरदृष्टि थे। 15 साल पहले एक दूरदृष्टि दिखाई, बांकुड़ा जान रहे हैं। मेरे साथ आज एक दूरदृष्टि दिखाइए, अगले साल 5 साल में पूरी दुनिया न जाने तो आप कहिएगा। और आपके सामने वो इंसान बैठा है जो एक प्रोडक्ट से 600 प्रोडक्ट में कंपनी ले जा चुका है। आपके सामने वो व्यक्ति बैठा है जिसने आज तक नेटवर्क मार्केटिंग में कभी असफलता का मुंह नहीं देखा। असफलता मौत है मेरे लिए। मैंने 17 साल की उम्र में नेटवर्क मार्केटिंग शुरू किया था और घर वालों ने मुझे निकाल दिया था नेटवर्क मार्केटिंग के लिए कि जाकर अपनी इंजीनियरिंग कर, घर या तो नेटवर्किंग छोड़। मैंने गहराई समझा था
और मैंने कहा था इसमें अपना भी भविष्य है, समाज का भी भविष्य है और देश का भी भविष्य है। और मैं उस घर में पैदा हुआ हूँ जिस घर में कभी मंगल पांडे पैदा हुए थे। और मुझे लगा कि मैं इंजीनियर बन के कोई बिल्डिंग डेवलप भले कर दूं, देश डेवलप नहीं कर पाऊंगा, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग करके मैं अपने को भी डेवलप कर सकता हूँ और अपने देश को भी डेवलप कर सकता हूँ। और मैंने घर छोड़ दिया था लेकिन नेटवर्किंग में। आज उन घर वालों को फक्र है, एक दिन देश को फक्र होगा कि इस देश में ऐसा कोई बेटा पैदा हुआ। और मेरे बड़े दादाजी जो वकील थे, उन्होंने पूरी गहराई को देखते हुए अपनी वकालत छोड़ दी। आज हमारी पूरी फैमिली दिन रात केवल नेटवर्क मार्केटिंग को और जीएमबीडी को एक सही सिस्टम को आगे बढ़ाने में लगी हुई है। तो ये अभी मैंने, ठीक है, ये मैंने अभी